हेलो दोस्तों। एक कॉमन क्वेश्चन जो जो बच्चा इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा है उसके दिमाग में एक बात चल रही है कि सर प्रेशर आ रहा है, सर पढ़ाई नहीं हो रही है इतनी जितनी पहले होती थी, सर स्कोर्स ड्रॉप हो रहे हैं, परसेंटाइल कम आ रहा है, क्या करें सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्या करें सर। जैसे कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज आया था, सर डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे डर ज़्यादा लग रहा है। अब देखो कि इंडिया वर्स समझो कि क्रिकेट की मैचेस है और एक वर्ल्ड कप चल रहा है एंड इंडिया की टीम, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है, लेकिन जब फाइनल होता है ना तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम जब अगर किसी भी टीम के सामने है तो फाइनल में वो जीत जाती है, 90% ऑफ टाइम्स वो जीत जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि उनको प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो सबसे अच्छा पता है। यानी कि जिस टीम को, जिस बंदे को, अब देखो क्रिकेटर्स भी देखो या कोई भी देखो, जिस बंदे को अच्छा पता है, अच्छे से पता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो जीत जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। नॉर्मल चीज़ वैसे है कि जैसे कि आप समझो कि रात भर, यानी कि आपको टाइम पर सोना होता है और टाइम पर जगना होता है, और आपकी अगले दिन जाने वाली ट्रिप, और आप हर दिन 9-9 बजे उठ जाते हो, और अगले दिन जब ट्रिप जानी होती है उस टाइम आपको उठना होता है 5 बजे मॉर्निंग में, और आप तो रात भर सोते ही नहीं हो, नहीं तो 5 से पहले 4 बजे ही उठ जाते हो। तो प्रेशर एक ऐसी चीज है जो आपसे कुछ भी करवा लेती। तो प्रेशर में दो टाइप के लोग होते हैं, एक बिखर जाते हैं और दूसरे निखर जाते हैं। तो आपको बिखरना है या निखरना है वो आपकी चॉइस है। अब देखो ये सभी जो चॉइसेस है ना वो आपके माइंडसेट के ऊपर है। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.5 से भगाकर ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है वो मुझसे बात करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, डर लग रहा है, रोते हैं, बहुत से बच्चे रोते हैं, लड़कियां तो रोती है, लड़कों के भी होता है कि वो मन में रखते हैं बहुत सी चीज़ें, और जब हम मिलते हैं तब बताते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, डर लग रहा है, ये हो रहा है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये कंपटीशन है। कंपटीशन इतने बच्चों में है, इतने बच्चों में है, इनमें से समझो कि 15 लाख बच्चों में कंपटीशन चल रहा है आपका एसबीआई क्लर्क का। 15 लाख में से 1 लाख बच्चा जो है उन्होंने पहले से प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, यानी कि पहले भी उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, एग्जाम हॉल में जाकर वो आए हैं, उनको पता है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर क्या होता है, एग्जाम जब नजदीक आते हैं तो कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी सभी बच्चे जो है ना वो आपके स्केल पे, यानी कि जो भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने वाला है उनका माइंडसेट अब चेंज होना चाहिए। देखो, बाकी समझो कि 14 लाख बच्चे यही सोच रहे हैं कि सबके ऊपर प्रेशर है, सभी सोच रहे हैं कि प्रेशर से मेरे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के ऊपर प्रेशर है, सभी का सेम हो रहा है, बहुत से बच्चों का सेम ही हो रहा है कि स्कोर्स कम हो रहे हैं, डर लग रहा है। और ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन किसी के लिए रुकता नहीं। अगर आप डर के मारे आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो तो दूसरा एक बच्चा उसी टाइम पे पढ़ रहा है, तो आपको सोचना है कि आपको आपका टाइम वेस्ट करना है या प्रेशर 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 बोल के आपका टाइम वेस्ट करना है या आपको पढ़ना है। दो चीजें हैं। अब देखो, जब मेरे सामने भी मुझे भी ऐसा प्रेशर फील होता था तब मैं मेरी एक मॉक स्टार्ट कर देता था। जब मैंने मॉक स्टार्ट कर दी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जितना टाइम आप खाली दिमाग से सोचोगे, खाली दिमाग रहेगा, बिंदास बैठोगे, आराम से बैठोगे, उतना टाइम आपके दिमाग में कुछ कुछ आता रहेगा। अगर आप आपको एंगेज रखेंगे, आपको बिजी रखोगे, तभी आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो आपको पहले तो खुद को एंगेज रखना है, खुद को बिजी रखना है, तभी आपके दिमाग में इतने ज्यादा थॉट्स नहीं आएंगे। दूसरा कि आपको सोचना है कि बाकी सब लोग डर गए, मैं नहीं डर सकता। एग्जाम हॉल का यही फंडा होता है कि एग्जाम हॉल में यही सोचना होता है कि ये वाला पजल सभी बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्लैट एंड फ्लोर वाला है, ये सबको गंदा लगता है। मैं ऐसे ही सोचता था, जो सबको गंदा लगता है, जिससे सब डरते हैं, वो अगर मैं करूंगा तो मेरे 5 मार्क्स उनसे अच्छे आएंगे। मैं वहां 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन वो जो 5 मार्क्स आएंगे वो बाकी बच्चों से आगे लेकर जाएंगे। ये कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब ही यही है कि बाकी बच्चों से आपको आगे जाना है। सभी सोच रहे हैं कि
मुझे डर लग रहा है, सभी का जो मॉक में स्कोर कम आ रहा है, तो आपको पहले आपकी सोच बदलनी है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, आपको डरना नहीं है। डर सबको लग रहा है, सभी अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आपका टाइम बचाना है, आपको प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। पॉइंट ये हो गया। उसके बाद देखो आपका स्कोर कम कम क्यों जा रहा है, आपको जो बताता हूँ वही करना है कि आप अगर दूसरे कौन से भी मॉक दे रहे हो तो आपका स्कोर कम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ अब प्रेशर नाम की चीज बढ़ गई है। उसके साथ साथ जो मॉक होते हैं वो मॉक का लेवल अप होता है। मैंने आपको जो बताया है वही आपको करना है। आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर मॉक्स। ये जो बचे हुए दिन है उसमें आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर मॉक्स। आपको क्या करना है, देखो अगर प्रीवियस ईयर मॉक खत्म हो रहे हैं ऐसा लग रहा है तो आरआरबी क्लरिकल लगाओ, आरआरबी पीओ लगाओ। अब आरआरबी पीओ के मॉक सबमिट कर दो और उसमें से पजल लगाओ। आरआरबी क्लर्क के मॉक सबमिट कर लो, उसमें से पजल लगाओ। अब आपको लग रहा है कि जो नॉर्मल मॉक है वो भी लगाना है, नॉर्मल मॉक को सबमिट करो, उसमें से पजल करो, डीआई करो, आरसी, यानी कि वो सबमिट करने के बाद भी आता है ना, क्लिक करने के बाद सही है गलत है, क्लिक करने के बाद सही है गलत है, तो उस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आपकी मॉक जो है वो दो या तीन मॉक आप डेली देना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उसमें से एक मॉक मैंने जैसे आपको बताया उस टाइम पे होनी चाहिए जिस टाइम पे आपका पेपर होने वाला है। अगर आपका पेपर 10 बजे है तो समझो कि 10:30 को आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। 10 मिनट पहले उस टेबल के सामने आप जो लैपटॉप है उसके सामने आप बैठो, वहां बैठो और शांति से बैठो कि मैं मेरा एग्जाम देने वाला हूँ, उस माइंडसेट से बैठो। एक प्रीवियस ईयर मॉक स्टार्ट करके यानी कि आपके सामने रखो और जो स्टार्ट बटन है वो स्टार्ट बटन पे आने के बाद फिर 5 मिनट रुको। आप एग्जाम हॉल वाला माहौल यहां बनाओ, वो प्रेशर हैंडल करने की कोशिश यहां करो। आपके सामने वो सिचुएशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में मैं ऐसे प्रेशर को हैंडल करने वाला हूं। खुद से बात करो कि जब जब मैं स्टक हूंगा, यानी कि वो 5 मिनट है ना, वहां जैसे एग्जाम हॉल में जैसे बात करने वाले हो ना खुद से, मैं उसी के ऊपर बिलीव करता था। मैं खुद से बात करता था कि यहाँ कुछ भी होने दो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ कुछ भी होने दो, एग्जाम हॉल में सभी बच्चे डरने वाले और मैं नहीं डरूंगा। सभी बच्चे घबराए हुए हैं, सभी बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, मेरे ऊपर कम प्रेशर है, क्योंकि मैं पहले से सोच के गया हूँ कि सभी घबरा गए हैं, इस टाइम अगर मैं नहीं घबराया तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ये पॉइंट, अगर मॉक में मॉक में मेरा स्कोर 50 या 60 आ रहा है तो 10 मार्क्स तो एक्स्ट्रा हमारे एग्जाम हॉल में मुझे मिलने वाले। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा कहाँ से मिलने वाले, क्योंकि वो पेपर आसान होता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाकी सभी बच्चे घबरा गए और मैं घबराया नहीं हूँ। मैंने पहले से मेरा माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि घबराने वाला नहीं हूँ और अच्छे से फोकस के साथ सॉल्व करने वाला हूँ। उसके बाद खुद को बताना है कि अगर मैं कहाँ भी स्टक हो गया तो वो छोड़कर आगे बढ़ना है। तो आप जो एग्जाम हॉल वाला माहौल आपके उस मॉक में बनाने वाले हो, उस टाइम जब जब आप स्टक होते हो तब तब आपको जो उस 5 मिनट पहले, एग्जाम के 5 मिनट पहले जो आपने बोला है खुद से कि जब जब स्टक होऊंगा तो छोड़ के आगे बढ़ूंगा, किसी किसी पजल को 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा लेकिन वो पजल सॉल्व करूंगा, क्योंकि 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा जाते हैं लेकिन 5 मार्क्स हाथ में आते, वो दिमाग में रखो। और जब जब आपके हाथ में वो 5 मार्क्स आ जाते तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाते, तो लास्ट के 4-5 मिनट में 10-10 मार्क्स भी आपके हाथ में आ सकते। सच बोल रहा हूँ, लास्ट के 1 मिनट में अगर इनइक्वेलिटी रखा आपने तो 5 मार्क्स आपके हाथ में। 3-4 मिनट में आपने पजल किया तो टोटल 5 मिनट में 10 मार्क्स तो आ ही जाते, आराम से आ जाते, आराम से। तो यही बातें हैं इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान में रखना है कि क्या डरना नहीं है। देखो बच्चों, डरना नहीं है। प्लीज जो भी बच्चा मुझसे कनेक्ट है उनको तो मैं बताना चाहता हूं कि प्लीज डरो मत, क्योंकि सभी डर रहे हैं। आप ऐसा सोचो कि सभी जब उनका डर डर कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम अगर मैंने नहीं किया तो मैं उनके आगे बढ़ूंगा, और जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेगा वही सक्सेसफुल बनेगा। क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बच्चों में है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बच्चों में कंपटीशन दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में वो कंपटीशन आपकी खुद से कंपटीशन है। आप ये समझो, खुद से कंपटीशन है। जो भी कंपटीशन है खुद से कंपटीशन है। आप तभी हारोगे जब खुद से हारोगे। तो आपको जीतना है खुद से। आपको खुद को बोलना है कि मैं
SBI क्लर्क बनने वाला हूँ, मैं SBI क्लर्क बनने वाला हूँ, रिपीट करो वो, मैं प्रेशर को अच्छे से हैंडल करने वाला हूँ, बाकी बच्चे जब डरे हुए हैं उस टाइम पे मैं अच्छे से डिलीवर करने वाला हूँ, जो प्रेशर में अच्छे से डिलीवर करेगा वही वर्ल्ड कप जीतेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, वही SBI क्लर्क बनेगा। तो ये सिचुएशन सबके सामने है। अगर आप सभी को बता रहे हो कि भैया को कॉल किया और बता रहे हो कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, फिर इसको कॉल किया, डर लग रहा है, डर लग रहा है, जैसा बोलोगे वैसा और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। तो बोलो कि मुझे डर नहीं लगता, सब लोग डर गए, मैं नहीं डरूंगा, सब लोग परेशान है, मैं नहीं परेशान होऊंगा। यहाँ मेरा मॉक में स्कोर कम आ रहा है, लेकिन मैं एग्जाम हॉल में अच्छा ये करूँगा, यानी कि अच्छे से हैंडल करूँगा और आगे बढ़ूंगा। तो वही है कि सभी चीज़ जो है वो माइंडसेट का गेम है। एंड बाकी तो मॉक के ऊपर रिलाई करना है तो प्रीवियस ईयर मॉक दो, एंड बाकी जो मॉक है वो सबमिट करके उसमें से पजल, उसमें से DI, उसमें से सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, सिलॉग, इनइक्वालिटी, RC, आपका पैराजम्बल, स्वैपिंग, वर्ड स्वैपिंग, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, वो सभी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी 2 या 3 टाइम पे आपको मॉक देना है, करंट अफेयर्स को बाहर रखना है और प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है। दैट्स इट, इतना ही कह सकता हूँ। एंड फिर से एक बार आपको भगवान आपको ताकत दे कि आप प्रेशर में नहीं आए। एंड किसी से भी बात करते टाइम प्लीज़ 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 आपको पॉजिटिवली बात करना है। जितना आप पॉजिटिवली बात करोगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा, जितना निगेटिव बात करोगे उतना वो निगेटिव होता जाएगा। तो बात करते टाइम बोलना है कि मैं SBI क्लर्क बनने वाला हूँ एंड मुझे डर नहीं लगता, मैं प्रेशर को अच्छे से मैनेज करूँगा, प्रेशर के बारे में नहीं सोचूंगा, जो सोचोगे वही दिमाग में आएगा, सोचना नहीं है, जस्ट आपको फोकस करना है प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। जितना टाइम आप वेस्ट करोगे आप इन चीज़ों में, प्रेशर में, उतना टाइम दूसरा आपका कंप्यूटर पढ़ रहा है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट्स इट, यही कहूँगा। जब आप रो रहे हो उस टाइम कोई तो पजल सॉल्व कर रहा है, DI सॉल्व कर रहा है, मॉक लगा रहा है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। आई होप कि आपको ये बातें सभी बातें समझ में आ गई है। दैट्स इट, इतना ही कहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, एंड डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। दैट्स इट। अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर मुझसे कनेक्ट होना है तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको जाकर, टेलीग्राम का लिंक एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया है उसको जाकर फॉलो करो, और मुझसे आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा मेरे ग्रुप के ऊपर। नहीं तो अगर क्वेश्चन ऐसा सीवियर है जो सभी बच्चों का है तो या उसका आंसर मैं दूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।